हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदा, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल्ड हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सबका वेलकम करता हूं। और आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट करा और उसके बदले में हम आपको जो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप बिलीव मी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन हम दिलाएंगे, बट आपको हम जिस तरह से लेके चलेंगे स्टार्टअप में, आपको वो पेशेंस रख के चीज़ें सीखनी है। क्योंकि मेरा बेसिक एक ही चीज़ है कि बच्चे को बेसिक में क्लैरिटी लेके आओ। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आज की क्लास आपको करना क्या है, 3 से 4 सेशन में बिल्कुल तसल्ली रख के जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपको सीखनी है। इसके बाद आपकी चीज़ें इतनी स्मूथली चलेंगी और आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, आपकी स्पीड होगी, वो अपने आप हो जाएगा। बट मैं आपको कुछ चीज़ों में सही करना चाहता हूँ जो आप करते आ रहे हो, और उसको करना कैसे है। बेसिक कैलकुलेशन मेरा सबसे मोटिव होता है। मैं जब भी, चाहे वो बैंकिंग की, एसएससी, चाहे वो स्टेट पीसीएस, किसी भी मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कैलकुलेशन बेसिक नहीं आती, उसको मैं पहले सिखाना लाइक करता हूँ, क्योंकि उसको करने के बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं आती पढ़ाने में। जब मैं चीज़ों को फास्ट करता हूँ वो डेफिनेटली आपके दिमाग में चली जाएंगी, क्योंकि आपको वो तरीका पता होगा। एक्चुअली आप करते कैसे हो ये मुझे पता नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को, जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जो हम प्रोवाइड करेंगे। एक हफ्ते तक थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको अपने आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे पढ़ी जाती हैं, किस तरह से रिजल्ट आता है। और जिन बच्चों को ये लगता है कि जिनका मैथ्स वीक है, वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मैं आपको बेसिक जीरो से लेके चल रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है। और उसके बाद जो हमने यूट्यूब पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस एवरेज करवाया है, उसको मैं वहीं पे कंप्लीट करूँगा, आपको वहीं से पढ़ना है। और जो बची हुई सेशन वो भी वहीं पे मिलेंगी। प्लस मैं नए चैप्टर से शुरुआत करूँगा। उससे पहले जो बेसिक क्लास होती है वो मैं आपको 3-4 सेशन प्रोवाइड करूँगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस आपको उसको फॉलो करना है। मैं आपको जो चीज़ बोलूँगा वो आप करना, फिर आप देखोगे एक हफ्ते के बाद रिज़ल्ट क्या होते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। आपको सिलेक्शन चाहिए, वो आपको हम करवाएंगे। आपने अभी तक अगर कोचिंग ली है, कहाँ कहाँ कैसे ली है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना आता है कि बच्चे को सिलेक्शन दिलाओ, उसको मेहनत करवा के। मेहनत आपको करनी है, गाइडलाइन हमारी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो करो, एक्स्ट्रा भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको मेहनत करनी है, और इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आज की क्लास में आपकी स्टार्ट करता हूँ। तो पहले बेसिक चीज़ें समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो मैं बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्टली मैं बताऊँ कि आप चीज़ों को एडिशन कैसे करते हो, क्योंकि स्पीड मैटर करती है। स्पीड कैसे आती है वो भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे। मैंने आपको सम ऑफ डिजिट बताया था, जो एक ही क्लास हुई थी। पहले तो हम उसको भी ख़त्म करेंगे, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आपके पास स्पीड कैलकुलेशन करने के मेथड होंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ एडिशन कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले इसको सीख लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। बट करना कैसे, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो इसको फॉलो करो। अब मैं बोलता हूँ 27 + 53, इन दोनों को ऐड करो। सब बच्चों का करने का तरीका क्या है, 7 और 3 10, कैरी चला गया 1, 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8। बट मैं आपको बोलूँगा, आपको आज के बाद ऐसे फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आपको एडिशन कैसे करना है, आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। आप लिख लो 27। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि इस 27 के अंदर 10 रुपीज़ नोट कितने होंगे। इस 27 के अंदर 10 रुपीज़ नोट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। तो गाइज अगर मैं 3 नोट लेता हूँ तो वो 30 रुपये बन जाएंगे। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें सीखनी है ना, तो बिल्कुल उस तरीके से सीखो जो आप डेली लाइफ रूटीन में आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। उस तरीके से करोगे, चीज़ें अपने आप क्लैरिटी आएगी, स्पीड आएगी आपकी। अब मैं इस 27 के अंदर बोलूँ तो आप मुझे बताओ, एक बार 27 में 10 के नोट कितनी है, तो मैक्सिमम आप बोलोगे 2, तो यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ था। मैं बोलूँ 47 में 10 के नोट कितने होंगे, आप बोलोगे 4, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। 56 में 10 के नोट कितने होंगे मैक्सिमम, 5। तो गाइज एक चीज़ आपको पता चल गई कि जब भी आपको 10th प्लेस पे कोई नंबर मिलेगा, 10th प्लेस, ये 1st प्लेस और ये 10th, तो आपको उस नंबर पे जो भी लिखा हो वो क्या होगा, नंबर ऑफ 10 काउंट करने हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ 10, आपके पास 7 नोट है, कितने रुपीज़ होंगे, तो ये बच्चा भी बताएगा कि 70 रुपीज़ होंगे, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। और जो लास्ट नंबर है ये क्या है, मैं बोलता हूँ 27 में 10 के नोट तो आपने 2 ले लिए। अब मुझे बताओ इसमें सिंगल रुपीज़ कितने हैं, आप बोलोगे 7 रुपये ऊपर है। 20 और 7 27,
मीन्स कि जो पहले नंबर का डिजिट होता है वंस प्लेस पे, वो मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि रुपीज़, सिंगल रुपीज़ कितने हैं, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये एक्सेट्रा, ठीक है। बट जो टेंस प्लेस पे होगा वो मुझे इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट कितने हैं। तो अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो टेंस प्लेस पे दूसरे नंबर पे उसको हमेशा नंबर ऑफ 10 नोट गिनना है, पहले नंबर को सिंगल रुपीज़ गिनना है। अगर मैं तीसरे नंबर पे लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 123 में, अब आपको मैं पूछूँ बताओ 123 में अब नंबर ऑफ 100 के नोट्स कितने रख सकते हो, ठीक है, 100 रुपीज़ के नोट कितने रख सकते हो। तो इसमें एक से ज़्यादा तो रख नहीं पाओगे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एक। मैं बोलता हूँ 324। नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने होंगे, आप बोलोगे 3। 3 से अगर 4 रखोगे तो 400 बन जाएगा। मैं बोलूँ कि टेंस प्लेस पे क्या है 2, तो नंबर ऑफ 10 के नोट और कितने रख सकते हो साथ साथ, 2। देखो 3 नोट आपके 100 के, 2 नोट आपके 10 के, कितना हो गया 320, और सिंगल रुपी 4, 324 रुपये। आज के बाद आपको इस चीज़ों को ऐसे ही देखना है। अब मैं इन चीज़ों को प्लस कर रहा हूँ। अब आपको इसमें पेन नहीं लगाना है। जब तक आप पेन फ्री हैबिट नहीं बनाओगे स्पीड नहीं आएगी बिल्कुल भी। जो भी चीज़ सिखाऊंगा एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके ऊपर से जाएगी, सब कुछ समझ आएगा। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ की कमी आती है वो कहाँ से आएगी, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे। आपको अगर मैं बताऊंगा आप नहीं करोगे, वहाँ पे कमी आएगी। जो चीज़ आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा फॉलो करके देखो आप, ठीक है। और यही कोचिंग आपकी लाइफ की लास्ट कोचिंग होनी चाहिए। बार बार कोचिंग आपको नहीं खेलना है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो अभी जिसमें भी ये सिलेबस आएगा, ठीक है। कोई भी बैंकिंग सेशन, LIC वगैरह कोई भी पेपर होता है उन सब में हम कवर अप करेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और ये कोर्स भी आपका तब तक चलेगा जब तक आपकी बैंकिंग के एग्ज़ाम कवर नहीं हो जाते। JK बैंक और जो IBPS जो भी आ रहे हैं हम उसको भी कवर कर लेंगे बीच में। अब देखो मैं इसको ऐड करने लगा हूँ। अब मैं ऐड करने का तरीका क्या बताया कि पहले 10 रुपीज़ नोट काउंट करो, 2 और 5 7, 7 मतलब 70 रुपीज़। दिमाग के अंदर रह सकता है कि 70 रुपीज़ हो गया। अब 70 में कितने जुड़ने हैं, 7 और 3 10 रुपये, 70 और 10 कितना हो गया 80। चलो मैं थोड़ी सी और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने बोला अब आपको ऐड करना है 31 + 63 + 29, इसको ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर वाले पहले 10 उठाओ, 3 और 6 9 और 2 11, 11 मतलब 110 रुपये। इसको दिमाग के अंदर रखो, कितने 110 रुपये। नेक्स्ट देखो 1 3 4 और 9 13, 110 और 13 कितने होते हैं 123। इसका सम कितना आएगा 123। ये आपको कहाँ बेनिफिट होगा, जब आप DA के क्वेश्चन करोगे, जब एवरेज के क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर की, आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, सबको प्लस करना होगा, तो फिर आप उसके डाटा के अंदर देख के ऐड कर लोगे सीधा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वहाँ पे काम आएगा और कैलकुलेशन में ये काम आएगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ाएंगी, यही छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएंगी। मैं बोलता हूँ 45 + 41 + 37 + 41, इसको ऐड करके बताओ। तो ऐड करते हैं, देखो 4 4 8 11 15, 15 मतलब 150 रुपीज़। आगे देखो 5 6 13 और 1 14, 150 और 40 कितना होगा 164, ठीक है। तो पहले मैंने किया 10 के नोट काउंट करे, 4 और 4 8 और 3 11, और ये कितना था 4, 11 3 4 15, 15 मतलब 150 150। ये चीज़ें ऐसी कि आप माइंड में रख सकते हो, 250 260 270 ये माइंड में रह सकते हैं। इसमें आपको कैरी नहीं करना। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कैरी करने में, जब आप ऐसे करते हो ना 7 और 6 13, तो 3 आप अगर माइंड में रखोगे तो कैरी कितना गया 1, तो 1 कैरी लेके उधर ऐड करोगे, ये 3 भूल जाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें, और जब ज़्यादा नंबर होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। आपको क्या करना है, आपको रैंडमली कॉपी पे नंबर लिखने हैं। प्रैक्टिस में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो आपको 9 बजे के करीब आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको मैं इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वो आपको करना है और आंसर आप खुद मैच कर लेना, बाद में कैलकुलेटर लो कुछ भी लो, लेकिन करना खुद है। चीज़ों को कोशिश करो, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करो, चीज़ों में पेन मत लगाओ। जब तक चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगी। परफेक्शन तब आएगी जब प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब मैं करता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ, 51 + 41 + 39 + 44 + 53। चलो मैंने बोला इसको ऐड करो, बट पेन यूज़ नहीं करना। कैसे करूँगा, 5 9 12 16 21, 21 मतलब 210, 21 मतलब 210, 210 रुपीज़। आगे देखो 1 2 11 15 18, 210 और 18 कितना होता है 228।
इसका सम कितना आ गया 228। तो माय डियर आज के बाद आपको जब भी सम करना है इस तरीके से करोगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ और आप जब भी करोगे ये प्रैक्टिस होती चली जाएगी आगे। चलो आगे मैं थोड़ी सी एग्जांपल और ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर ले रहा हूँ। 121 प्लस 241 प्लस 341, इसको करो ऐड। कैसे करूँगा, अब मुझे पता तीसरे नंबर वाला मुझे क्या बताता है 100, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ कितने हैं। यहाँ पे देखो 1 3 6 मतलब 600 दिमाग में रख सकते हो, थोड़ा सा पेन यूज़ कर सकते हो जब स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में नहीं करना। 600 हो गया। अब मैं 10 काउंट कर रहा हूँ, 2 6 10, 10 मतलब 10 के नोट 10 मतलब 100 और 6 पहले कितना होगा 700। 700 में कितने ऐड करने हैं 1 2 3 मतलब 703। एक एग्जाम्पल और लिख लो, 241 प्लस 231 प्लस 229, इसको ऐड करते हैं। देखो 2 2 2 6 600 4 3 7 2 9 90 मतलब 690 हो गया, ठीक है। 690 हो गया। आगे देखो 1 2 11 690 और 11 कितना हो गया 701, ठीक है। तो इस तरह से आपको एडिशन करना है। माय डियर मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूँ, आपको अब के बाद कैसे करना है। एक बार इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको इफेक्ट पता चलेगा। अब धीरे धीरे आने वाली क्लास में आपको अपने आप इसके रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ पार्ट इसमें। चलो अब थोड़ा सा मैं आपको सब्ट्रैक्शन का बताता हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। चलो अब मैं ले रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे मैं बोलता हूँ 2 नंबर तो आप कर ही लेते हो, इसको बोलता हूँ इसको माइनस करो। देखो होना क्या है, आपको सीधा सीधा माइनस करना है। जैसे 2 में से आपको पता कैरी जाता है, ये तो 12 बन जाएगा। 12 में से आप 5 निकालो, बचता है 7, पीछे कितना बचेगा 15। अब 15 में से टोटल 11 निकाल दो। आपको ऐसे नहीं करना है 5 में 4 एक एक नहीं करना है। पीछे कितना बचेगा था 15, 15 में से निकाल दो 11, कितना आ गया आपका 4। तो इसका आंसर आ गया कितना 47। एक और लिख लेता हूँ 314 माइनस 213। इसमें से जब यहाँ पे पूरा तो टेंशन नहीं लेनी, आपको सीधा निकाल देना कितना, 4 में से 3 गया 1, 31 में से 21 गया 10, ठीक है 10 कितना आ गया 101। मैं आपको बोलता हूँ 432 माइनस 311। तो कैसे करोगे, 2 में से 1 गया 1 और 43 में से 31 गया तो कितना बचा 12, ठीक है। तो ये बेसिक से इसमें ये कर लो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, डैट इज़ मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, वो आपके पूरे मैथ्स में आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे यूज़ करना आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं आपको करवाऊँगा प्रैक्टिस, ये पूरे मैथ्स में ये होगी, बट आपको इसी तरीके से अप्रोच करना भी आगे चीज़ें आने वाले टाइम। अब आपको पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आपको 1 से लेके 30 तक के टेबल आने चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, दूसरा आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। तीसरा आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब आने चाहिए। ये मैं अगली क्लास में आपको लिखवा दूंगा और साथ साथ थोड़ा लर्न भी करवाऊंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इसको कर लेते हो ना, आपका 50% मैथ की कैलकुलेशन वैसे ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके जब भी मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो वो इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 15 मल्टीप्लाई 17 करना हो टाइम लोगे, जब टेबल आते होंगे ना टाइम नहीं लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा मैं आपको। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से समझना चीज़ को। मैं सिर्फ आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ फिलहाल। आपको 9 PM पे एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले बेसिक लेता हूँ, मैंने बोला 17 मल्टीप्लाई 6, इसको करो मल्टीप्लाई। अब करना कैसे है, फिर आपको इस तरीके से नहीं चलना है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, पहला नंबर उठाओ लास्ट वाला, 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 6, 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 6। बट इसके आगे कितने नंबर थे 1, तो 1 जीरो लगाना है। तो दिमाग में सोच लो कितना हो गया 60। आपको दिमाग में सोचना है कितना हो गया 60। स्टार्टिंग में सब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें अपने आप में परफेक्शन आएगी और आप विद इन सेकंडों में इसको माइंड के अंदर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। 6 1 जा 6, बट आगे एक डिजिट हमेशा 1 जीरो लगाना है, ठीक है। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 42, 42 जोड़ तो 60 में कितना हो गया 102, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ 15 मल्टीप्लाई 8 करना है, तो कैसे करोगे, 8 1 जा 80, ठीक है, 8 1 जा 80, तो 8 के आगे मैं सीधा क्या बोल रहा हूँ 80, उसके बाद 8 5 जा 40, 40 और जोड़ दो कितना हो गया 120। अब ये चीज़ें मुझे नहीं लिखनी है, अब आपको डायरेक्ट करना। देखो मैं बोलता हूँ 27 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा
7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14, एक जीरो लग गया 140 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 2 14 और एक जीरो लगने से बन गया 140 और 7 7 49। 140 और 49 कितना होता है 140 में 40 जोड़ो 189 आगे जुड़ जाएगा 189। ये चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड भी आएगी, आपको पता है ये सारी कैलकुलेशन आएगी आपके मैथ में। अब मैं बोलता हूँ 41 मल्टीप्लाई 9 कैसे होगा, 9 चौका 36, 36 के आगे एक जीरो भी लगाना है, एक डिजिट है 360 और 9 1 जा 9, 360 और 9 कितना होगा 369। अब मैं आपको बोला कि आप मल्टीप्लाई करो 73 मल्टीप्लाई 5 कैसे करोगे, 7 पंजा 35, 350 हो गया, 35 का आगे एक जीरो चिपका दिया कितना हो गया 350, 350 और 15 365, 300 को अलग रखो और 350 था और 350 में 15 जोड़ दो 365। तो आई होप ये भी आपको अप्रोच समझ आई होगी। प्रैक्टिस में आपको शाम को दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो आपको ईमानदारी से करने हैं, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका परफेक्शन आएगा, तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, तब जाके आपकी स्पीड आएगी। तो थोड़ा सा आपको अपने आप के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। और हम चाहते हैं जितने भी बच्चे एनरोल हुए हैं उनमें से सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन लें, क्योंकि आप सब पढ़ने वाले कैंडिडेट हो तभी आपने कोर्स को परचेज करा है। और जो बच्चे सिर्फ देखने के लिए आए हैं उनकी सिलेक्शन नहीं होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ी सी मेहनत साथ साथ करनी पड़ेगी। चलो अभी क्लास लंबी होगी, मैं बेसिक ले रहा हूँ इसलिए छोटी क्लास रखेंगे आज की, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस मिलेगी आज शाम को। अब मैं आपको बोलता हूँ 2 नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 डिजिट मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 डिजिट मल्टीप्लाई कैसे करें। जैसे मैं बोलता हूँ 23 मल्टीप्लाई 41, ध्यान से समझना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं बोलता हूँ 23 मल्टीप्लाई मैंने लिखा 41। मल्टीप्लाई करने का अप्रोच क्या होता है, सबसे पहले आपको डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तीसरे में आपको डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करना है। मतलब मल्टीप्लाई हमेशा उल्टी साइड से स्टार्ट होता है, एक ही लाइन में करना हमें। सबसे पहले हमने करा 3 1 जा 3 हो गया, सामने सामने कुछ भी कैरी नहीं गया। चलो उसके बाद क्या बोला मैंने, क्रॉस, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 और 12 कितना होता है, 2 और 12 होता है 14, और कैरी था नहीं था, 14 का कैरी चला गया 1। फिर उसके बाद ये भी हो गया, आगे देखो डायरेक्टली 2 1 2 4 जा 8 और एक ये कितना हो गया 9। दोबारा से समझो, मैंने बोला आपको सबसे पहले डायरेक्टली सीधा मल्टीप्लाई करना है, हो गया 3 1 जा 3। फिर उसके बाद आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, 2 और 12 कितना होता है 14, 14 का 4 और कैरी चला गया 1। फिर आगे 4 2 जा 8 और जो कैरी था 9, तो ये आ गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से करना हमेशा, ठीक है, ऐसे लिखना नहीं आपको। 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हुआ था 3 1 जा 3। आपको क्या करना है, पहले लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का अगर आपको लास्ट डिजिट निकालना हो ना, इसका लास्ट आंसर क्या आएगा, तो मुझे पता है 3 1 जा 3 लास्ट में 3 आएगा, देखो सी नहीं था, 3 1 जा 3, कुछ भी कैरी नहीं गया। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में ये 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मोस्टली यूज़ होने वाला है, और आपको इसमें स्पीड लानी है विद प्रैक्टिस के साथ। अब देखो आपको पहले नंबर को लास्ट से स्टार्ट करना है, और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये बेसिक जो हर जगह ये इम्प्लीमेंट होगी। ट्रिक भी आपको बताएंगे जब सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, सिंप्लीफिकेशन में आपको ट्रिक वगैरह सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। पहले बाहर का बाहर, दूसरे स्टेप में क्या करना, बाहर का बाहर के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 2, फिर अंदर का अंदर 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना होगा 14, तो पहले कैरी कुछ नहीं था 14, तो कैरी चला गया 1। फिर पहले का पहले के साथ 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसी स्टेप को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में सीधे एक लाइन में किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। खुद से क्वेश्चन लिखो, कॉपी पे लिखो, बाद में मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा, अपने आप स्पीड आएगी आपकी, बट आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या बोला मैंने, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या करना है, पहले लास्ट का लास्ट, किसी भी नंबर का कोई बोलेगा ना लास्ट डिजिट निकालो। जैसे मैं बोल दूँ 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 1 3 2, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका लास्ट डिजिट निकाल सकता हूँ कितना, 4 2 जा 8। इसका आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 8 होगा। फिर अगर आपको यूनिट प्लेस से आगे चल के टेंस प्लेस निकालना हो, लास्ट के 2 डिजिट निकालना हो, एक तो निकाल लेते हैं सारे बच्चे, बट दूसरा कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगा
फिर लास्ट के 2 नंबरों से लास्ट के 2 डिजिट निकालूँ। अब 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरह से। कैसे, लास्ट को लास्ट से करवाया, 1 आया, कैरी कुछ नहीं बचा। फिर मैंने करवाया 4 1 जा 4, बाहर का बाहर, फिर अंदर का अंदर, 3 1 जा 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, कैरी फिर भी कुछ नहीं गया। फिर पहले का पहले के साथ 3 4 जा 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अभी लगातार हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। और जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका मैथ्स वीक है, उसको एक्चुअली में प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब कुछ करना नहीं आता। ये 4 चीज़ें हैं जिसके बेस पे आपको पूरा मैथ करना है। मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे की ये चीज़ें स्ट्रांग होती हैं तो उसको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, बेसिक सिखाऊंगा, वो सबको समझ आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कोई बच्चा उसको करने में 1.5 मिनट लेगा क्वेश्चन में, और कुछ बच्चे उसको दिमाग में करेंगे। बस यहीं पे आके आपका बच्चों के साथ डिफरेंस आ जाता है कि जो बच्चे सिलेक्शन और इसमें इतना ही फ़र्क होता है। अगर आप हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड भी बचा लेते हो तो ओवरऑल आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जिसको आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट आपको तरीके से नहीं चलोगे तो आप उल्टा इन सेकंडों को बर्बाद करके अपने क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखना। 1 वीक के बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे थे और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। अभी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, 1-2 सेशन आएगा आपका बेसिक। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने लिखा 1 to 1 मल्टीप्लाई 1 3 1। चलो 3 नंबर वाला, 3 से पहले मैं 2 की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ, फिर हम कर लेंगे। जैसे इसका मुझे अगर लास्ट डिजिट निकालना हो तो लास्ट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। अगर मुझे सेकंड लास्ट बनाना, अब देखो बैन में कैरी कुछ नहीं गया, अगर मुझे सेकंड लास्ट भी निकालना हो यहाँ पे तो वो कैसे निकलेगा, लास्ट के 2 डिजिट उठाने आपको, यहाँ से निकलेगा वो दोनों से। कैसे निकलेगा वो, पहले का पहले के साथ, बाहर बाहर, 1 1 जा 1। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते थे आप, ठीक है पहला हो गया, दूसरे स्टेप में क्या करते थे आप, तो वो पहले का पहले के साथ ये आ गया। अब मान के चलो कि मैं इन्हीं 2 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, पहले का पहले के साथ आ गया, 1 आ गया, कैरी कुछ नहीं गया। फिर दूसरा क्या करता था, दूसरे स्टेप में क्या होता था, दूसरे में क्रॉस होता था। जैसे पहला स्टेप लास्ट से लास्ट चलता था, पहला लास्ट से लास्ट। दूसरे में क्या होता था, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर। अब देखो बाहर का बाहर, ये बाहर 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, 3 और 2 5, कैरी कुछ नहीं था 5। तो ये देखो लास्ट का डिजिट निकल गया। आपको सिर्फ 2 स्टेप करने पड़े, आपको तीसरा भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तीसरे के लिए 3 डिजिट का आपको जब तीसरा करना है तो आप यहाँ से तीसरा नहीं निकाल सकते, फिर 3 डिजिट एक साथ उठाने पड़ेंगे। चलो अगर समझ नहीं आई मैं दोबारा से लेता हूँ एग्जांपल। आप इसको करो 51 मल्टीप्लाई 43, इसको करते हैं। कैसे होगा, बाहर का बाहर, 3 1 जा 3। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता था, क्रॉस के लिए बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4। 15 और 4 कितना होता है 19। पहले कैरी कुछ नहीं था ना, तो 19 का एक कैरी चला गया। पहले का 5 4 जा 20 और एक 21। आई होप ये आपको बात समझ आई होगी कि 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। एक एग्जाम्पल और लिख लो, 52 मल्टीप्लाई 61, 2 1 जा 2, लास्ट का लास्ट। देखो सिंपल सा स्टेप है, पहले स्टेप में लास्ट से लास्ट और लास्ट स्टेप में पहले का पहला, और बीच में क्या करना होता है, बाहर वाले का बाहर के साथ करवाओ मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और अंदर के अंदर 12। 5 और 12 कितना होता है 17, कैरी कुछ नहीं था, 17 से एक कैरी चला गया। 5 6 या 30 और एक 31। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का 2 नंबर वाला। ठीक है, वो 3 नंबर वाला भी जरूरत नहीं है, वो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखा दूंगा। ठीक है, 3 का आपको सिंप्लीफिकेशन सिखा दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं चलता हूँ किसके पास, डिवीज़न के पास। चलो डिवीज़न कैसे करना है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। चलो डिवीज़न का मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूँ 10 को डिवाइड करो 2 से, तो इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करोगे, 10 को 2 से डिवाइड करना है। तो ये सब कर लेते हो, 5 2 जा 10। ठीक है, तो डिवाइड हो गया पूरा। अगर नीचे रिमाइंडर बच गया तो वो इससे डिवाइड नहीं होगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, मैं इसको इस तरह ना लिख के यहीं पे करता हूँ। क्या करूँगा, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। अब मैं आपको लिखता हूँ 1 5 3, इसको डिवाइड करो 3 से। अब देखो आपको 3 का टेबल यहाँ तो 10 तक पूरा पढ़ लिया आपने। डिवाइड करने का रूल क्या होता है, जो टेबल आप नीचे पढ़ रहे हो, जो टेबल आप नीचे रीड कर रहे हो वही ऊपर करना है। जैसे मैं यहाँ 3 का टेबल पढ़ूँ तो 3 का टेबल 1 तक पढ़ूँ। हाँ एक छोटी सी बात यहाँ पे पढ़ लो,
3 और 9 से नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलता है भाई? जैसे 27 3 से कटता, सबको पता है 3 3 9 3 1, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? आपको नंबरों को सम करना है। 7 और 2 कितना होता है? 9। अगर नंबर का सम 9 से 3 से कट गया तो नंबर भी 3 से कटेगा। मैं ऐसे ये बोलता हूँ 153 को मुझे 3 से काटना, क्या ये 3 से कटेगा? कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना है, इसका सम देखना है। 3 5 8 और 1 9, तो 9 3 से कटता है ना, ये नंबर भी 3 से कटेगा। अब मैं इसको डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। आपको डिवाइड करना कैसे है? आपको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है। 3 1 3 आ गया, आपको सिर्फ पहला डिजिट उठाना है। पहला डिजिट लिया तो वो 3 से क्या था? छोटा। वो 3 से क्या था? छोटा। 3 के टेबल में तो फिर 2 नंबर एक साथ ले लो। जब भी 2 नंबर एक साथ लो ना तो एक जीरो लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में जीरो लगाते नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर से पहले जीरो का मतलब नहीं होता। अभी आप वो भी समझ जाओगे। अब मैंने ले लिए 2 नंबर। अब देखो 3 का टेबल मुझे पढ़ना है, 15 तक जाना है। कहाँ तक पढ़ें? 5 3 ज़ा 15, यहाँ से कुछ बचा 15 में? कुछ भी नहीं बचा। चलो आगे गए, फिर मैंने एक डिजिट उठाया। उठाना हमेशा एक है, जब 2 एक साथ उठाओगे जीरो लगाना पड़ेगा। अब 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? 3 पहुँच जाए। 3 का टेबल 1 तक, 3 1 3। आंसर कितना है? 051। तो लेकिन इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता। क्या आ गया? 51। ये बच्चों वाली चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? कि कुछ बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, और मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे हमारे साथ ये सोच के जुड़े हैं कि ये जीरो से हम लोग समझ पाएंगे चीज़ें, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो वो भी इन चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है? और होपफुली कोई भी बच्चा ग्रेजुएट ऐसा होता नहीं है। ठीक है? बेसिक सी बात है। लेकिन मेरा क्या है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मैं जब तक चीज़ों को बेसिक ना समझाऊँ। ठीक है? मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ चीज़ें होंगी जो आप सीखोगे, कुछ आपको आती होंगी, लेकिन जब बाद में हम करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे थे। चलो अब मैं बोलता हूँ 1 2 3 1 4 4, चलो 1 5 लिख दो। इसको डिवाइड करना आपको 3 के साथ। तो सबसे पहले देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे करोगे? चेक कर लो। 5 4 9 और 1 10 3 13 14 और 4 18। तो 18 किससे कटता है? 3 से। 18 3 से कट जाता है ना, 6 3 18। इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, तो काटो। 3 1 जा 3। पहले मैंने एक डिजिट लिया, ठीक है, हो जाएगा। अब 3 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी? 5 के पास पहुँच जाए। 3 का टेबल 1 तक पढ़ो। 3 1 जा 3, कितने बचे? 2 2 चला गया, आगे कितना बन गया? 21। कितना हो गया? 7 3 जा 21। कुछ भी नहीं बचा जहाँ से, मैंने 4 उठाया। फिर 3 का टेबल 1 तक, 3 1 जा 3, कितना बच गया? 1 बच गया। 1 यहाँ पे लगाना, 13 बन गया। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े? 4 तक, तो 12 होगा। अगर मैं 5 तक 3 का टेबल पढ़ता वो कितना होता? 15 हो जाता। बट मुझे क्या पढ़ना? 4 तक। 4 3 जा 12, कितना बच गया? 1, 11 बन गया। 3 3 जा 9, कितना बच गया? 2, 2 लग के 4, 24 बन गया। 8 3 24। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया आपका। तो ये ऐसे डिवाइड करना आपको, कोई भी नंबर का कर सकते हो आप डिवाइड। ठीक है? ऐसे डिवाइड करना आपको। एक और लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि पॉइंटों वाला डिवाइड कैसे करते हैं। इसको डिवाइड करना है 9 से। पहले देखो 9 से करता है, 3 और 9 का एक ही रूल है, नंबरों का सम करो। 5 3 8 और 1 9, 9 9 से कटता ना, ये नंबर भी 9 से कटेगा। काट लेते हैं। 9 1 जा 9। पहला एक डिजिट छोटा था, 2 एक साथ उठा लिए। स्टार्टिंग में जीरो लगाने की जरूरत है नहीं। अब 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि मैं 15 के पास पहुँच जाऊँ? तो 9 का टेबल में पहले 1 तक ही पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर 2 तक पढ़ा तो वो 18 हो जाएगा ना। 9 1 जा 9, कितने बच गए? 6 6, आगे चल के बन गया 63। अब 63 तक कहाँ तक पढ़े? 9 का 7 तक, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 70। ये है आपका डिवीज़न। अब आती है बारी पॉइंटों वाली। ये कहाँ काम आएगा? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कंपेयर करोगे ना, तब आपकी इसकी ज़रूरत पड़नी है आपको। अब मैं बोलता हूँ 7 को डिवाइड करो 2 से, तो कैसे करोगे आप? 7 को 2 से डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं ना। क्या करोगे? 7 3 2 जा 6, कितना बच गया? 1। जब नंबर छोटा हो तो आप जीरो लगा के क्या लगाते हो? यहाँ पे पॉइंट लगाते हो, जीरो लगा के पॉइंट। और 5 2 जा 10, कितना है? 3.5। बट आपको ऐसे ना लिख के यहीं पे करना है। 2 का टेबल पड़ा, 2 1 जा 2। देखो 3 2 जा 6, कितने बच गया? 3 2 जा 6, कितना बच गया? 1। अब दिमाग में सोचो, 1 हो गया 2 से छोटा। जब 1 2 से छोटा हो गया तो 1 के आगे मैंने क्या लगाया होगा? जीरो लगा के उसको 10 बनाया होगा। तो दिमाग के अंदर सोचो, इसको पॉइंट लगा लिया 10 की जगह। अब आपका बच गया 10। अब 10 को 2 से काटना था, तो 5 2 जा 10। मैंने बोला 47 को 2 से करो। कैसे करोगे? 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, कुछ भी नहीं बचा जहाँ से, फिर 7 उठाया। 3 2 जा 6, बच गया 1। जो 1 बचा वो छोटा है, जीरो लगा के पॉइंट लग गया। 5 2 जा 10। ठीक है? 5 2 जा 10 आ गया। चलो थोड़ा सा आगे देखो, ये चीज़ें आपको आती होंगी,
बट हमें वो चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक चीज़ें बच्चों को सिखाना ले। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो आर्ट्स से हों और उनको तो ये बिल्कुल डर लगता है कि मैथ्स पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैथ बिल्कुल बेसिक है, आपने जो पढ़ा हुआ है बेसिक वही मैथ्स है। यही 4 चीज़ें सीख लोगे ये मैथ्स हो जाएगा आपका। आपको मैं बताऊँगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं मैथ में जिसमें 4 चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलो 1 3 4 को डिवाइड करो 3 से, कैसे करोगे? 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, एक बच गया 14 बन गया। फिर कहाँ तक पढ़ें? 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो गया, बचा फिर से कितना 2। अब 2 छोटा पड़ गया ना तो 2 के साथ 0 लगाओगे, पॉइंट हो गया। कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 पॉइंट पहले लगा 0 फिर लगा सकते हो, फिर 6 3 18, ऐसे चलता जाएगा ये। तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 ही लिखने हैं। कितना है? 44.66, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आती होगी, तो अभी तक आई होप समझ गए होंगे आप, अगर नहीं भी आती है तो। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ आपके जो डेसिमल वाली कैलकुलेशन होगी उसको कैसे करेंगे। मैं बोलता हूँ 23 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 0.5। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, पॉइंट को भूल जाओ। आप सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, आप क्या सोचो कि पॉइंट्स है ही नहीं। तो ऐसे कर दो, 23 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई 2 10, कितना हो गया? 110, ये तो आपने पढ़ा। 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मतलब 1 0 लगेगा तो 100 आ जाएगा ना। 5 2 जा 10 तो होगा बट 1 0 और आएगा 100, और 3 मल्टीप्लाई 5 15 मतलब 115। और जितने नंबरों के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। मान लो यहाँ पे भी पॉइंट होता तो 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ पॉइंट लगा देता। मैं बोलता 22.3 मल्टीप्लाई 0.5, कैसे करोगे? सीधा आप पॉइंट भूल जाओ, 23 को 5 से करो, कितना आ गया? 115। और पॉइंट लगाना है, एक यहाँ पे एक नंबर के बाद यहाँ भी एक और एक 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट का कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो बिना सोचे। पॉइंट आप ना सोचो कि पॉइंट है ही नहीं है, पॉइंट को स्किप करो, पहले मल्टीप्लिकेशन जो भी है करो और बाद में पॉइंट लगा दो। बट हाँ, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। किसी भी नंबर का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो उस नंबर का आधा हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ 16 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, कैसे करोगे? 0.5 का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का पॉइंट ब्रेक करो तो इसका मतलब पॉइंट का ब्रेक करने से नीचे 1 लगता है और आगे जितने डिजिट उतने 0। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना हो गया? 1/2। तो इसका मतलब होता है 1/2। तो ये भी लिख सकता हूँ। तो कितना है ये? 8। तो आप देखो क्या हुआ, किसी भी नंबर का आधा हो जाता है। अगर किसी भी नंबर को मैं बोलता हूँ 156 को मल्टीप्लाई करो 0.5, तो मुझे पता है ये हमेशा इसका आधा हो जाएगा। तो आधा कैसे हो जाएगा? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 78। हमेशा आधा हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0.5 से करो, कितना हो जाएगा? हमेशा उसका आधा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आप मल्टीप्लाई करो 25 मल्टीप्लाई 1.5, तो कैसे करोगे? या तो आप 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। दूसरा आप ऐसे कर लो, 25 को जब मैं एक के साथ करूँगा तो 25 तो पूरा आएगा ही आएगा, प्लस 25 को एक के साथ मल्टीप्लाई करूँ 25 तो आएगा ही आएगा। जब मैं 25 को 0.5 से करूँ तो इसका आधा हो जाएगा 12.5। 25 और 12.5 कितना होता है? 37.5। फिलहाल आप क्या करो, ये चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में आएगी सिखा दूंगा। आप ऐसे करो कि जब भी कोई नंबरों का पॉइंटों वाला मल्टीप्लाई करना हो आपको, तो पॉइंट भूल जाओ, सीधा मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, कैरी कुछ नहीं है। 2 2 जा 4 और 12 कितना होता है? 12 और 4 16, कैरी चला गया 1। 3 2 जा 6 और 1 7, पॉइंट लगाना आपको, एक और एक 2 डिजिट बाद, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपको काफ़ी सारे बच्चों को आती होंगी, और जिसको नहीं आती है वो इस चीज़ को सीख ले। बस यही मेरा एक छोटा सा मोटिव है कि आपको मेरे साथ पढ़ने में बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई होप आपको ये बातें छोटी छोटी समझ आई होंगी। अब मैं एक छोटा सा टाइप और लेके आज की क्लास ख़त्म करूँगा। इसकी अगली क्लास होगी आपकी सम ऑफ डिजिट को मैं कंप्लीट करूँगा। उसकी हर एक चीज़ समझेंगे कि डिवीज़न वाला कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, एक्सेप्शन क्या है, ये सब कुछ समझेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस आपको पेशेंस रखना है, इतना ही बोलूँगा आपसे। ये चाहे आप मेरी रिक्वेस्ट समझ लो, आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना, सारी बातें आपको समझ आएंगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी हमने फ़ी ली है और आपका कोर्स ख़त्म करके आपको फ्री करेंगे। आपको हमें फ्री नहीं करना, आपको हमें सिलेक्शन दिलानी है। वो हम आपके लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेनी है। अब लास्ट बच गया आपका फ्रैक्शन वाला एडिशन, जिसमें बोलता हूँ 2/3 प्लस 1/5, इसको ऐड करो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको ये आता है कि नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करो,
5 3 15 होता है। फिर क्रॉस करो, 2 5 या 10, और बीच में ऐड हो तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट लिख दो, 3 1 जा 3। गलती से भी इसको इससे काट मत देना, इस 10 को 5 से मत करना। जब भी ऊपर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करना है। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो आप नीचे ऊपर किसी को भी काट दो, ठीक है। तो 10 और 3 कितना होता है, 13/15 इसका आंसर आएगा, 13/15 इसका आंसर आएगा। बट अगर मैं इसी चीज़ को घुमा के ऐसे लिख दूँ, मैंने बोला आप लिखो 25/17 प्लस 39/34, आप करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पड़ गया महंगा, ठीक है। अब इस तरीके से करोगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एक मेथड सिखाना चाहता हूँ, उसको समझना। इसको करने से पहले मैं आपको सिखाता हूँ 2/3 प्लस मान लो 3/4 है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे लिखना है इन दोनों नंबरों का एलसीएम, दोनों नंबरों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इसका नाम समझ जाओगे, एलसीएम समझ जाओगे। मल्टीपल मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो मल्टीपल में हो। चलो मैं इसका निकाल के बताता हूँ। 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो आप इसको ऐसे निकालोगे, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 आएगा, नीचे एक एक लेके आना, और 4 नहीं होता 4 का 4 आएगा, फिर 4 से कर दो 1 1 आ गया। जो नंबर आए उनको मल्टीप्लाई करवा दो, 3 × 4 कितना होता है 12, इसका एलसीएम होगा। अब 12 एलसीएम क्यों आया इसको ध्यान से समझना, इसके बाद एलसीएम समझ जाओगे, ये सिर्फ आपको नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला था आपको 3 और 4 का एलसीएम लो, आपका आंसर आया 12। अब इस चीज़ को समझना कि 12 है क्या एक्चुअली में। मैंने बोला ये एलसीएम है। एलसीएम क्यों है, क्योंकि इसके नाम के अंदर ही इसका मेथड छुपा हुआ है। वो बोल रहा है कि एलसीएम मैं उसको बोलूँगा जो एक तो मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब मल्टीपल में आएगा, टेबल में आएगा। जैसे आप देख लो 12, क्या 12 आपका 4 के टेबल में आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। क्या आपका 12 3 के टेबल में आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल। पहली बात तो मुझे एक क्लियर हुई कि कोई भी नंबर का एलसीएम वो चीज़ होगी जो उनके टेबल में आएगी, जो उनके मल्टीपल में होगी। अब 4 के टेबल में भी बार आता है, 3 में भी आता है, एक बात पूरी होगी। दूसरी बात उसने क्या बोला, कॉमन। कॉमन को करो स्किप। कॉमन मतलब होता है कि 12 में से आप 3 भी कॉमन ले सकते हो, पीछे 4 बच जाएगा, और 4 भी ले सकते हो, पीछे 3 बच जाएगा। ये कॉमन है, इसको छोड़ो फिलहाल। और एल मतलब लीस्ट। एल मतलब लीस्ट। लीस्ट क्या होता है, सबसे छोटा। लीस्ट क्या होता है, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा क्या होगा, जैसे 12 एक ऐसा नंबर था जो 3 के टेबल और 4 में दोनों में आ रहा है। बट अगर मैं 24 लिखूं, क्या वो दोनों के टेबल में नहीं आता, क्या वो दोनों के टेबल में नहीं आता, वो भी तो आता है। तो मैंने एलसीएम 12 ही क्यों लिया, 12 इसलिए लिया क्योंकि मेरे भाई ये क्या है, लीस्ट है। तो लीस्ट मतलब आपको छोटे वाला प्रेफर करना है, उसको बोलते हैं एलसीएम। अब आप आज के बाद एलसीएम को आप कैसे सोचोगे, एलसीएम वो चीज़ होती है, एलसीएम कोई भी ऐसा, उसको मैं एलसीएम बोलता हूँ। 3 4 5 इनके एलसीएम जो भी होगा, पहले तो इन सबके टेबल में आएगा, दूसरा वो सबसे छोटा नंबर बनेगा। अब कोई भी एलसीएम होगा वो 5 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में आएगा। आपको ऐसे सोचना है। और एलसीएम कभी भी जो बड़ा नंबर है ना उससे छोटा नहीं होगा। क्या आप ये चीज़ बता सकते हो कि एलसीएम कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं होगा? एक बार वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि 5 मैंने बोला एलसीएम वो होगा जो इन सबके टेबल में आएगा। अगर मैं 5 से छोटा एलसीएम ले लिया तो क्या वो 5 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में आने वाला सबसे पहला नंबर 5 ही होता है। ठीक है, तो सबसे एलसीएम इसका 5 से छोटा नहीं होगा। बट मैं बोलूँ कि इसका एलसीएम 5 होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 4 के टेबल में नहीं आएगा। एलसीएम तो वो होगा ना जो तीनों के टेबल में आएगा। और एलसीएम की क्लास नहीं चल रही है, फिलहाल आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो होता है जो सबके टेबल में आए। 5 में आ गया, 4 में आ गया, 3 में नहीं आया तो भी एलसीएम नहीं होगा, तीनों में आना पड़ेगा उसको। तो मैंने देखा 5 रखने से बात नहीं बनी, सबसे बड़ा नंबर लेना आपको। सबसे बड़ा नंबर उठा लिया आपने, फिर दिमाग में सोचना है कि 5 लिया बट वो 4 के टेबल में नहीं आया। फिर मैंने बोला 5 के टेबल में आने वाला अगला नंबर क्या हो सकता है? आप बोलोगे 10 होगा। फिर 10 ने 4 के टेबल में 10 भी नहीं आया। फिर मैंने बोला अगला नंबर बताओ 5 में आने वाला, आप बोलोगे 15। 3 के टेबल में 15 आ गया, 5 में आ गया, बट 4 के टेबल में 15 नहीं आया। फिर बोलूँगा अगला नंबर बताओ, आप बोलोगे 20। फिर 3 में 20 नहीं आया, फिर 25, फिर 30 चलोगे, फिर 35, 40, तो कहाँ तक जाएगी ये बात? ये जाएगी आपकी 60 तक। अब 60 एक ऐसा नंबर है तीनों के टेबल में आता है और ये सबसे छोटा नंबर भी है। चलो एक छोटा सा एलसीएम करो, 17 और 34 का एलसीएम लो।
अब कॉमन सी बात है भाई, एलसीएम जो भी होगा वो सबसे इसके टेल में भी आएगा, वो इसके टेल में भी आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 34 एलसीएम होगा तो चेक कर लो क्या दोनों में आ रहा है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा एलसीएम तो ले नहीं सकता क्योंकि वो 34 के टेल में नहीं आएगा। तो मैंने बोला 34 इसके एलसीएम होगा, तो 34 के टेल में आने वाला 34, एक 70 के टेल में 34 आता है, दोनों में आ गया तो यही एलसीएम होगा। तो देखो इतना बड़ा एलसीएम आपने देखते ही कर लिया। चलो अब मैं अब देखते ही पता चल जाएगा। मैंने बोला 4 और 5 का एलसीएम बताओ, तो ऐसा नंबर जो दोनों के टेल में आता है, 5 के टेल में आने वाला 5 होगा बट 4 में नहीं आएगा, 10 है 4 में नहीं आएगा, फिर 15 फिर 4 में नहीं आएगा, फिर 20 5 में भी आ रहा है 4 में भी आ रहा है, 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों के टेल में आए। अगर 3 नंबर तो तीनों के टेल में आए, 4 नंबर तो 4 को टेल में आए, किसी 3 में आ गया और 1 में नहीं आया तो भी एलसीएम नहीं होगा। आई होप इतनी सी बात समझ गए होंगी आप। और लाइट यहाँ पे इतने ड्रामे करती है ना, क्या बताएं आपको। चलो आगे देखो, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था, चलो लिख लेता हूँ। 3/5 + 7/10, तो इसको मैंने बोला ऐड करना। अब ऐड कैसे करना है, एलसीएम। अब 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो दोनों के टेल में आएगा। तो बड़ा नंबर क्या होता है 10, 10 से छोटा एलसीएम होगा नहीं, और 10 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 के टेल में 10 आ रहा है, 5 के टेल में 10 आ रहा है। ये छोटे छोटे एलसीएम आप सीधे निकाल लोगे। अब क्या करना है आपको, ये लेने के बाद अब इस नंबर का मल्टीपल करके देखना वो कहाँ तक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एलसीएम लिया है तो दोनों के टेल में आएगा, पहली बात। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 10 के पास पहुँच जाऊँ, 2 के साथ, 5 2 10, फिर इस 2 का मल्टीपल करना ऊपर वाले के साथ, 3 2 6, और प्लस का प्लस। 10 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 1 तक, और 1 का ऊपर वाले के साथ 7, कितना होगा 7 और 6 13/10। अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ एक और लेके एग्जाम्पल, देखो कितनी फास्ट हो जाएगा। 7/9 + 6/18, चलो 5/18 कर लो। एलसीएम आ गया 18, क्यों, क्योंकि 18 के टेबल में आ रहा है, 9 में आ रहा है। 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 2 तक, 2 × 7 कितना होता है 14। 18 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 18 पहुँच जाओ 1 के साथ, 1 का ऊपर के साथ 5, और 14 5 कितना होगा 19/18। तो आई होप ये मेथड आप समझ गए होंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये है जब ऐसे नंबर आ जाएंगे ना, तो फिर मुश्किल होगा। तो अब मुझे इसको करना आसान हो जाएगा। 58 और 29 का एलसीएम 58, दोनों को टेल में आता है। इसको 2 के साथ, 2 को ऊपर वाले के साथ किया 54, प्लस ये 1 के साथ, 1 का ऊपर वाले के साथ किया 39। ऐड कर लो, 5 और 3 8, मतलब 80, और 13 कितना होगा 93/58। ठीक है। सो माय डियर, मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिखाई, फिर मैंने आपको 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाई, फिर मैंने आपको प्लस करना सिखाया, फिर मैंने आपको माइनस करना सिखाया, फिर मैंने आपको मल्टीप्लाई पॉइंट वाला कराया, फिर मैंने आपको फ्रैक्शन वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाया। यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होता तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आई होप आप समझ गए होंगे। अब आज आपको 9 PM पे इसके बेस पे एक प्रैक्टिस मिलेगी जो आपको सबको करनी है, और आपको सबको करनी है, वो कोशिश करनी है आपको माइंड के अंदर करने की। ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 हफ्ते तक का पेशेंस रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप में चेंजेस क्या आई है और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, और आपको कैसे आप बाकी वालों से बेटर होने वाले हो। और आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। विद प्रैक्टिस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करवाएंगे। और आपका फ़ी हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि अभी सबको प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो यही हम क्लासेस 10,000 प्लस में लेते थे और इसको 2 से 3 मंथ में ख़त्म करके छुट्टी कर देते थे, और टेस्ट भी नहीं लेते थे, थोड़ा बहुत टेस्ट लेके छोड़ देते थे। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, पैसे कुछ नहीं होता, ये आपके रिफ़ंड हो जाएंगे जैसे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आप 10 क्लासेस पढ़ो, आपको लगेगा कि 10 क्लासेस में आपके पैसे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि इतना आपको डिटेल में हम चीज़ें सिखाएंगे। और अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि वाइट बोर्ड पे अगर लिखा नहीं है तो उस पर लिखना आसान है, बट अगर वाइट बोर्ड पे पहले ही कुछ लिखा उसको मिटा के लिखना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीज़ें आपने जो चीज़ें पढ़ी होती हैं गलत तरीके से, उसको पहले करेक्शन करना, फिर अपनी चीज़ें सिखाना वो मुश्किल होता है। अगर आप बिल्कुल जीरो हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर आपको पहले ही कुछ आता है तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते तक आप हमारे अकॉर्डिंग आप करोगे जो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है तो थोड़ा सा आप बिलीव करो, जो हम बताएंगे उसको करो, अपने आप आपको अपने आप में चेंजेस दिखेगी। और पेपर मैं आपको बता दूँ, जेके बैंक का पेपर का लेवल इतना हाई नहीं होता,
क्लरिकल का और पीओ में फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेवल का फ़र्क आता है, बट इतना टफ नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है इसका सिलेबस। मैं आपको अगर हॉनेस्टली बताऊँ ना, एक फ्रेशर बच्चा इसको 2 मंथ में कंप्लीट कर सकता है, पूरा सिलेक्शन ले सकता है। और जिसको पहले भी कुछ आता है उसको 1 मंथ लगता है, 1 से 1.5 मंथ इसको पढ़ने में, क्योंकि इसके सिलेक्टेड टॉपिक हैं। एक टॉपिक पढ़ोगे 5 मार्क्स देगा। और टॉपिक वाइज आप देखो, जो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ ना, कम से कम आपकी 20 नंबर की क्लास वहीं पे चल रही है, और वो आपकी ख़त्म होती है 20 नंबर कन्फर्म हो गए। नंबर कन्फर्म कैसे होते हैं? प्रैक्टिस करने से। वो हम आपको करवाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हमने आपको कंसेप्ट समझाया है, अभी आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पूरा नहीं सिखाया, वो प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। तो आई होप आज की क्लास का मोटिव क्या था ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। पेशेंस रखो, मेहनत करो, और इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जिसमें आपका देखते भी आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन देखोगे आंसर निकालना सीख जाओगे, बट उसके लिए माय डियर पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट चीज़ें बताऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। अभी आप देखोगे जब मैं आपको समर डिजिट कंप्लीट कराऊंगा ना, आपके ऊपर से 70% जो कैलकुलेशन का बर्डन है वो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब वो करोगे ना, तो कैलकुलेशन जो मैथ की होती है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखना स्पीड चीज़ों में कैसे आती है। तो माय डियर, मैं आज की क्लास यही भी ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो प्लीज़ घर पे बैठ के पढ़िए, मेहनत करिए। अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है, हमें आपसे चाहिए सिलेक्शन, तो सिलेक्शन लेनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पढ़ना है तो पढ़ना है, 2-2.5 मंथ है, उसको ईमानदारी से यूटिलाइज़ करो और मेहनत करो। ठीक है डियर, आज की क्लास में ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, 9 बजे प्रैक्टिस करिए सारे। बाय बाय, टेक केयर।